I welcome you all in my online classes. So today's topic is acid, bases, and salt, and this chapter number fifth. And we are going to study this chapter, and we'll know everything about acid, bases, salt. हम लोग इस कुछ इंडिकेटर देखेंगे जिससे हम लोग एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं. फिर हम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे. तो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. अब ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो ये एक्टिविटी दिया हुआ है. ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और आपको टेस्ट करना है. और ये टेस्ट कुछ सब्सटेंस आपको जो भी श्योर लगे, तो यहाँ जो भी श्योर है, जैसे लेमन जूस क्या है, श्योर है, तो उसको जो है श्योर लिखना है उसके सामने में. तो इस तरह का जो है एक्टिविटी हम लोगों को करना है और ये टेबल में पूरा फिलअप करना है कि उसका टेस्ट कैसा लगा. तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ जो है बहुत खट्टा लगता है, कुछ जो है बिटर टेस्ट देता है, कुछ सॉल्टी देता है, कुछ स्वीट देता है. तो ये हम लोग जो है ये सब टेस्ट करने के बाद ये 4 टाइप के टेस्ट हमें मिलेंगे. नाउ अब जो है हम लोग एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर का नेम है. और ये क्या होते हैं ये इसमें हम लोग देखेंगे. नाउ एसिड एंड बेसिस. तो एसिड उन सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, टेस्ट में श्योर होते हैं. जैसा कि हम यहाँ पे डेफिनेशन में देख सकते हैं, सब्सटेंसेस विच टेस्ट श्योर इन श्योर सो दे कंटेन एसिड. और केमिकल नेचर इनका क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा. एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे कर्ड, लेमन जूस, देन ऑरेंज जूस, विनेगर. दे टेस्ट श्योर. तो ये खट्टे लगते हैं. और ये जो है शब्द जो एसिड वर्ड आया है वो कहाँ से आया है, वो लैटिन वर्ड एशियर से आया है, जिसका मीनिंग होता है श्योर, जिसका मीनिंग होता है जो है श्योर होता है. तो एसिड जो होते हैं बहुत सारे नेचुरल जो एसिड जो है बहुत सारे नेचुरल एसिड्स हैं. अब कुछ टेस्ट कुछ सब्सटेंसेस का टेस्ट जो होगा वो जो होगा वो श्योर नहीं होगा, वो बिटर होगा. ओके. तो ऐसे टेस्ट वाले सब्सटेंसेस को जिनका जो है टेस्ट होगा बिटर होगा. और जब हम उसको रब करते हैं फिंगर पे तो सोपी जैसा लगता है, सोप जैसा लगता है. जैसे सोप में फिलिंग होता है वैसे ही सोपी जैसा लगेगा. तो दे आर कॉल्ड बेसिस एंड केमिकल नेचर इज अगेन बेसिक. तो एसिड का केमिकल नेचर हो गया एसिडिक और बेसिस का केमिकल नेचर हो गया बेसिक. एसिड हो गए श्योर इन टेस्ट और बेसिस हो गए बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच. तो दो चीज़ें आ गई सामने. क्या हो गया, एसिड, देन हियर बेस. एसिड का टेस्ट श्योर और बेसिस का टेस्ट बिटर. you can see B for bitter and B for basis. Soapy to touch, these are acidic and these are basic. So ये यहाँ पे आ गया, दो सब्सटेंसेस मिले जो एसिड और दूसरा क्या है, बेसिस है. नाउ अब जो है टेस्ट करके सभी सब्सटेंसेस को जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो पॉइजनस होते हैं. तो अब हम ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे जो कि एसिडिक बेसिक देखने के बाद हमें पता चलेगा, उसके कलर चेंज से पता चलेगा कि वो एसिड है. तो ऐसे सब्सटेंस जो एसिड बेसिस जाने के लिए कि ये सब्सटेंस एसिड होगा या बेस होगा, तो ऐसे सब्सटेंसेस को जो इंडिकेट करते हैं कि सब्सटेंस एसिड है कि बेस है, दीज आर कॉल्ड इंडिकेटर. तो जो इंडिकेट करे कि ये एसिड है या बेस है, वैसे सब्सटेंसेस को कहेंगे इंडिकेटर. और ये सब्सटेंसेस जो है वो क्या करते हैं, कलर चेंज करके बताते हैं. जैसे ही उनका कलर चेंज हो गया तो हम समझ जाएंगे कि वो एसिड है और बेसिस है. एसिड में दूसरे कलर देते हैं और बेसिस में दूसरे कलर देते हैं. एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, टर्मरिक है, लिटमस है, देन चाइना रोज़ है. चाइना रोज़ जो गुड़हल का फूल होता है वो नेचुरल इंडिकेटर है. जो आराम से हम लोग जो है ये जान सकते हैं इन सब का ये इंडिकेटर का यूज़ करके कि पर्टिकुलर सब्सटेंस जो एसिड है या पर्टिकुलर सब्सटेंस बेसिस है. तो इन सब से हम लोग ये
जान सकते हैं। अब नाउ वी कैन सी टेबल। टेबल जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी सब्सटेंसेस है खाने के लिए भी, और कुछ जो नेचर में होते हैं, जैसे विनेगर। विनेगर में क्या होता है? एसिडिक एसिड। और ये जहाँ ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनेगर, व्हाट इज़ केमिकल नेचर ऑफ विनेगर, सो केमिकल फॉर्मूला ऑफ विनेगर, सो दिस इज़ एसिडिक एसिड। एंड के स्टिंग में क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। तो आपने देखा कि एसिड जो है खाने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, और एसिड जो होता है ऐसी एसिड भी है जो हमें क्या करते हैं? पेन भी दे सकता है। उसके बाद साइट्रिक एसिड कहाँ होगा? साइट्रस फ्रूट में। साइट्रिक एसिड ही से साइट्रस फ्रूट बने हैं। जो भी जिसमें भी साइट्रिक एसिड होता है वो कैसे होते हैं? खट्टे फ्रूट होते हैं। तो ऐसे हो जाएंगे। लैक्टिक एसिड, जैसे जो दूध से रिलेटेड जो भी लैक्टिक वर्ड यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड जो कि कर्ड में होगा। उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में होगा। आंवला और साइट्रस में, साइट्रस फ्रूट में, देखो साइट्रस फ्रूट में साइट्रिक एसिड भी होगा और स्कॉबिक एसिड भी होगा, विटामिन सी। तो विटामिन सी जो होते हैं वो साइट्रस फ्रूट में होते हैं, और उसमें स्कॉबिक एसिड होता है और साइट्रिक एसिड होता है। टर्मरिक में, टैमरिंड में जो उसमें होता है टार्टरिक एसिड। तो टैमरिंड का जो खट्टापन होता है कुछ अलग होता है। जो साइट्रिक एसिड वाला जो खट्टापन होता है उससे अलग होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि दोनों में डिफरेंट तरह के एसिड पाए जाते हैं। नाउ अब ये जो सारे एसिड जो थे वो नेचर में मिलते हैं, जो नेचुरल एसिड है, नेचर में पाए जाते हैं ये। तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बेसिस के बारे में, जो हम लोग देखते हैं। लाइम वाटर सबसे फेमस, लाइम वाटर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट में लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो ये लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन विंडो क्लीनर, जो विंडो को क्लीन करने में अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है, तो उसका हो जाएगा सोप। सोप जो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो हम लोगों को स्टमक पेन होता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। तो ये भी क्या है? एक तरह के बेस हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? बेस हो जाएंगे, और ऊपर वाले जो है वो एसिड हो जाएंगे। अब जो है हम लोग यहाँ पे है, कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट? नो। हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन? वी शुड नॉट टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंसेस। तो यहाँ भी दिया हुआ है कि सभी चीज़ों को टेस्ट करके हम नहीं ये कह सकते हैं कि ये एसिड है, बेसिस है। क्योंकि टेस्ट करने के टाइम में क्या हो जाएगा, ये अगर ये पॉइजनस निकले तो हम लोग बताने लायक भी नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए हमें टेस्ट नहीं करना है कोई भी अननोन सब्सटेंसेस को। नाउ नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस। अब कुछ नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, और कैसे ये एसिड में किस कलर का होता है, बेसिस में कैसे ये इंडिकेटर का काम करता है, ये इसमें हम लोग देखेंगे। अब हम लोग लिटमस के बारे में पढ़ेंगे, और ये लिटमस क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर होता है। और ये लिटमस जो हमें मिलेगा वो लिटमस मिलेगा लीचेंस से। अब ये लीचेंस जो होते हैं, आपने पढ़ा, लीचेंस से मिलेगा ये। और ये जो लिटमस होगा वो कैसा कलर देगा? पर्पल कलर देगा डिस्टिल वाटर में। जब डिस्टिल वाटर में मिलाएंगे तो ये पर्पल कलर देगा। तो अब यहाँ पे ये सॉल्यूशन फॉर्म में भी मिलता है, और ये जो है इस तरह के पेपर के स्ट्रिप में भी मिलता है। आप देख सकते हैं ये ब्लू लिटमस है और ये रेड लिटमस है। तो यहाँ पे समझना है कि एसिड और बेस के केस में क्या होगा। तो एसिड में दो ही है, एसिड है और बेस जानना है, और दो लिटमस भी है। एक है रेड और एक है क्या है? एक है ब्लू। तो ऐसा सब्सटेंस, ऐसा सॉल्यूशन जो बेसिस अगर वो ऐसा सब्सटेंस अगर होगा जो रेड लिटमस डालने से ब्लू हो जाता होगा, तो दैट इज कॉल्ड दैट मीन्स इट कंटेन बेसिस। तो बेसिक सॉल्यूशन में अगर हम लोग जो है रेड लिटमस पेपर यूज़ करते हैं तो ये चेंज होता है ब्लू में। बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस अगर हम डालेंगे तो ये चेंज होता है ब्लू में। और एसिडिक में
हम लोग ब्लू लिटमस डालेंगे तो ये चेंज होगा रेड में। तो ये समझ में आ गया होगा। क्या करेंगे, बेसिस में यहाँ पे मैं एरो दे देती हूँ। बेसिक सॉल्यूशन जो है वो बेसिस में इस तरह का कलर देता है, और एसिडिक सॉल्यूशन क्या होगा, हम जब बेस ब्लू लिटमस को डालेंगे तो रेड हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, बेस बी से स्टार्ट हो रहा है, और ये किस में चेंज, फाइनल जो रिजल्ट होगा ब्लू। तो बेसेस जो होते हैं वो लिटमस कलर कैसा देता है, ब्लू देते हैं। और एसिड जो होंगे जब ब्लू लिटमस देंगे, ब्लू में चेंज हो जाएगा, फाइनल कलर ब्लू होगा। तो इट मीन्स व्हाट, जो एसिड होंगे जस्ट अपोजिट होंगे, दो कलर है और दो चीज़ है, उसको टेस्ट करना है। तो एसिड और बेस दो सब्सटेंस मिले, बेसिस में क्या हो जाएगा, फाइनल क्या कौन सा कलर देगा, ब्लू। और एसिड में क्या हो जाएगा, फाइनल कौन सा कलर देगा, रेड। तो ये ध्यान में रखना है। तो बेसिस का दिमाग में रखना है ब्लू, और जो है एसिड का दिमाग में रखना है रेड। तो इस तरह जो है हम लोग पता लगा लेंगे कि एसिड है, क्योंकि जब हम बेसिस में ब्लू लिटमस यूज़ करेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। और एसिड में जो है अगर हम रेड जो है लिटमस डालेंगे तो कोई कलर नहीं चेंज होगा। जब हम ब्लू डालेंगे एसिड में तभी रेड में चेंज होगा, या रेड हम लोग डालेंगे बेसिस में तो ब्लू हो जाएगा। तो बेसिस है और उसमें क्या हो गया, ब्लू में चेंज हो गया। तो ब्लू में चेंज हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम लोग देखेंगे बहुत सारे सब्सटेंसेस के साथ ये क्या होता है, इसमें कैसे हम लोगों को डिफरेंट कलर देता है ये हम लोग। अब हम डिफरेंट सब्सटेंसेस लेंगे जैसे, और उसमें हम लोग देखेंगे, ये लिटमस टेस्ट करेंगे। और लिटमस या तो सॉल्यूशन बना सकते हैं, नहीं तो लिटमस टेस्ट जो है करेंगे। और इसका इसके लिए जो है आप लोग अगर सॉल्यूशन बनाना होगा तो हम लोग डिस्टिल्ड वाटर अगर लेंगे तो अच्छा होगा, तो सही टेस्ट देगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू लिटमस जब भी एसिड सॉल्यूशन में गया तो ब्लू लिटमस कैसा चेंज हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं। अब न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो कुछ तीन सॉल्यूशन होते हैं, एसिड, बेसिस एंड दीज आर न्यूट्रल सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। एसिड जो होगा वो कैसा होगा, ब्लू में ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। बेसिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रेड को ब्लू में चेंज करेगा। और न्यूट्रल किसी में नहीं चेंज करेगा, ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा। लाइम वाटर बनाने के लिए क्या करना है, वाटर लेना है, उसमें लाइम डालना है और सॉल्यूशन को छोड़ देना है, ये लाइम वाटर बन जाएगा। अब टर्मरिक, टर्मरिक में आपने देखा होगा कि शर्ट में या कोई कपड़े में जो हल्दी, जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना अगर गिर जाता है, सब्जी अगर हम लोग गिर जाता है क्लोथ पे तो क्या होता है, वो दाग लग जाता है। और जब हम वॉश करते हैं साबुन से तो उसका कलर क्या हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि दाग लग गया तो जब हम धोते हैं तो उसमें क्या, साबुन जैसे ही लगाते हैं तो रेड हो जाएगा। तो साबुन क्या है, सोप क्या है, बेसिक है जैसा हमने देखा है। और हल्दी क्या है, इंडिकेटर यहाँ पे काम करेगा। तो हल्दी का कलर किस में चेंज हो जाएगा, जैसे ही हम लोग जो है सोप, जैसे ही सोप यूज़ करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो इट मीन्स व्हाट, टर्मरिक एक्ट एज अ इंडिकेटर। और टर्मरिक कैसे बनाएंगे, टर्मरिक का यहाँ पे आप देख सकते हैं, टर्मरिक से बनाया गया पेपर पे, उसको ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर पे अच्छे से टर्मरिक का पेस्ट बना के उसको पानी में मिक्स करके पेपर को क्या करेंगे, टर्मरिक जो है लगा के सुखा देंगे। और सुखाने के बाद जो है हम सोप सॉल्यूशन, ये क्या है, सोप सॉल्यूशन है, और सोप सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे। एक कॉटन एक जो है एक जो है मैच स्टिक लेंगे और उसमें कॉटन लगा के हम ब्यूटीफुल डिज़ाइन हम बना सकते हैं, क्योंकि ये कलर चेंज कर देगा। तो कलर चेंज कर देगा ये टर्मरिक। इट मीन्स व्हाट, इट एक्ट एज अ इंडिकेटर। और ये एसिड के केस में अलग और बेसिस के केस में अलग। तो अब जो है नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चाइना रोज़ इंडिकेटर। अब ये गुड़हल का जो फूल होता है उसके पेटल्स को लेना है और उसको जो वार्म वाटर जो होता है उसमें
डाल देना है, थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें वार्म वाटर में डाल देना है। तो आप देख सकते हैं ये जो है इसका कलर जो है वाटर में इस तरह का आ जाएगा। और ये जैसे ही ये आ गया कलर, तो फिर उसके जो पेटल्स है उसको निकाल लेना है, उसको फ़िल्टर कर लेना है और इस तरह का इंडिकेटर बन जाएगा। जब हम एसिड में डालेंगे तो इस कलर का होगा, जब बेस के केस में इस कलर का ये हो जाएगा। तो इट मीन्स व्हाट, ये जो है इंडिकेटर का काम करेगा। तो अब यहाँ पे देखना है लेमन जूस, ये सब बहुत सारे सब्सटेंसेस लेना है और यहाँ पे टर्मरिक सॉल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट होगा ये देखना है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे हम लोगों को टेस्ट करना है। फिर यहाँ पे जो होगा, यहाँ और भी सब्सटेंसेस हैं, शैम्पू, ये सब का जो है देखना है, फाइनल कौन सा कलर आएगा। तो ये सब हम लोगों को जो है करना है। ये टेबल में, जैसे ये टेबल में आपको देखना है। और इसमें क्या यूज़ करना है, इसमें यूज़ करना है चाइना रोज़ इंडिकेटर। इसमें चाइना रोज़ इंडिकेटर का यूज़ करना है और उसमें टर्मरिक इंडिकेटर का यूज़ करना है। इनिशियल कलर क्या है और फाइनल कलर किस में हो जाएगा, तो ये सब हम लोगों को यूज़ करना है। और हम सब में देखेंगे एसिडिक में क्या होगा, बेसिक में क्या होगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, ये डार्क पिंक में हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन में डार्क ग्रीन, ये ग्रीन में चेंज हो जाएगा। तो जनरली क्या किया जाता है, एसिडिक बेस के टेस्ट में जो लिटमस टेस्ट है वही किया जाता है और वो बहुत ही फेमस टेस्ट है। जैसे आयोडीन का टेस्ट जो है फेमस टेस्ट है, वो कहीं भी आप पढ़ोगे आयोडीन का टेस्ट करना है, जो स्टार्च टेस्ट होता है, स्टार्च में आयोडीन डालने से ब्लू ब्लैक बन जाता है, तो वो टेस्ट कहीं भी यूज़ होगा। उसी तरह ये जो लिटमस टेस्ट है, आप जब भी एसिड बेस की बात होगी तो इसका यूज़ होता है। तो ये सब सारे इंडिकेटर ऐसे जानना चाहिए, नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन लिटमस टेस्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये सब समझने के लिए ठीक है कि लिटमस के अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, इंडिकेटर है। अब जो है नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिविटी 5.4। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है। अब हमें फॉलोइंग सब्सटेंस जो है लाना है और उसमें क्या यूज़ करना है, आपको तीनों इंडिकेटर का यूज़ करना है, टर्मरिक इंडिकेटर, चाइना रोज़ इंडिकेटर और लिटमस का। फिर आपको इस टेबल में रिज़ल्ट जो है बताना है कि लिटमस से क्या हो गया, टर्मरिक से क्या हो गया, चाइना रोज़ सॉल्यूशन में ये क्या हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एसिड रेन। अब देखिए रेन जो है जनरली क्या होता है, रेन जो होता है एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। अब ये क्यों होता है उसके बारे में बताना चाहूँगी कि बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, वाटर के साथ, जो रेन वाटर है उसके साथ मिल जाते हैं। तो ये क्या बना देंगे, ये बनाएंगे H2CO3, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड क्या हो गया, एसिडिक हो गया। तो रेन वाटर स्लाइटली एसिडिक होता है, लेकिन ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है। ज़्यादा एसिडिक अगर होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जब रेन कंटेन करता है एक्सेस ऑफ एसिड, तब उसको कहेंगे एसिड रेन। तो रेन जब कंटेन करेगा एक्सेस ऑफ एसिड, तो ये एसिड आते कहाँ हैं, तो ये एसिड आते हैं जो भी जो पॉल्यूटेंट है। जैसे पॉल्यूटेंट कौन कौन होंगे, जैसे व्हीकल है, कार है, जो भी फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज़, उसकी चिमनी से क्या निकलता है, उसमें उसकी चिमनी से ये उसके चिमनी से क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जैसे व्हीकल है, कार, जो भी बसेस हैं, उससे क्या निकलेगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये रिलीज़ होता है। और ये कैसे फ्यूल, जब भी ऐसे फ्यूल को ऐसे फ्यूल जिसमें सल्फ़र, नाइट्रोजन और कार्बन तो होगा ही, तो जलेगा तो ये जो है जलना क्या है, बर्निंग क्या है कि किसी भी एलिमेंट का कंबाइन करना ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन जो है जलेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सल्फ़र जलेगा तो सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जलेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ऑक्सीजन से जो बर्निंग होती है, ऑक्सीजन से दोस्ती, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना।
अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होगा ये जो है वाटर मिलेगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में मिला तो क्या बना, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। सल्फ़र डाइऑक्साइड वाटर में बनेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा तो नाइट्रिक एसिड। तो इस तरह क्या होगा कि पानी में जो है पानी से मिलने के बाद, रेन वाटर में घुलने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया कार्बनिक एसिड, सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थे वो हो जाएंगे नाइट्रिक एसिड। और जब एसिड, आपने सुना होगा एसिड अटैक के बारे में, तो एसिड क्या होता है कि वो बहुत ही कॉरोसिव सब्सटेंस है, जैसे ही जो है स्किन को जला देगा, कपड़े पे अगर गिरेगा तो कपड़े, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये जो नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन कुछ एसिड को तो हम लोग यूज़ भी करते हैं, जैसे मैंने बताया जो साइट्रिक एसिड होता है, बहुत सारे एसिड का हम लोग जो है खाते हैं और वो हेल्दी भी होता है। लेकिन कुछ एसिड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो और ये नहीं अच्छे वाले एसिड ही जो है एसिड रेन फॉर्म करते हैं। और ये एसिड रेन क्या होगा कि ये मॉन्यूमेंट पे पड़ेगा, प्लांट पे पड़ेगा, एनिमल पे गिरेगा, तो हम लोग तो घर के अंदर घुस जाएंगे, लेकिन प्लांट और एनिमल और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को तो हम घर के अंदर नहीं कर सकते हैं, तो उनको तो एसिड से कोई नहीं बचा सकता है। तो जब भी एसिड रेन होगा तो क्या होगा, उनका जो टेक्सचर होगा, उनका जो भी स्मूथनेस होगा, सारा कुछ ख़राब हो जाएगा। प्लांट में भी असर होगा, जैसे एनिमल के स्किन पे गिरता है तो एनिमल जल जाता है, एनिमल का स्किन जल जाएगा। उसी तरह क्या होगा प्लांट और एनिमल के केस में, एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड जब गिरेंगे तो क्या होगा कि उनका जो भी चीज़, जो भी उनका प्लांट जो भी है वो पूरा गल जाएगा, एनिमल का बॉडी भी ख़राब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें होंगी। तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, दे आर कॉरोसिव का मीनिंग होता है कॉरोजन कॉज करते हैं, तो इसीलिए स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन। नाउ we will test acid and base with the help of indicator, that is phenolphthalein। अब यहाँ पे हम लोग phenolphthalein लेंगे और न्यूट्रलाइजेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक। तो हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें क्या यूज़ करते हैं, हम लोग एसिड लेते हैं, डाइल्यूट जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग लेते हैं इस टेस्ट ट्यूब में, और उसका कलर फिर हम देखते हैं। फिर क्या करेंगे, हम उसमें फेनोल्फथेलिन के 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे। डालने के बाद दोनों को मिलाएंगे। मिलाने के बाद जो है फिर कलर नोट करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, ड्रॉप बाइज ड्रॉप इस सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। तो ये सॉल्यूशन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और तब तक डालते रहेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप जब तक ये पूरा पिंक कलर ना हो जाए। फिर क्या करेंगे, पहले क्या हमने लिया HCl, डाइल्यूट HCl, फिर डाइल्यूट HCl में क्या डाला, फेनोल्फथेलिन, फिर ये जो हो गया ये क्या हो गया, कलरलेस। फिर अब इसमें क्या डाला हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या हो गया, पिंक इन कलर हो गया। फिर हमने इसमें HCl डाला, फिर ये कलरलेस हो गया। तो हम देखते हैं कि जब एसिड डालते हैं तो कलरलेस, और जब बेस ऐड होता है तो ये पिंक कलर हो जाता है। तो अब इसके पीछे जो है रीज़न क्या है, तो ये जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दोनों है, एसिड भी है और ये बेस भी है। तो यहाँ जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वैसे रिएक्शन है जिसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है। न्यूट्रलाइजेशन मीन्स व्हाट, न्यूट्रल जैसे सॉल्यूशन हमने पढ़ा था कि ना वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा। तो हमने देखा था कि उसमें लिटमस पेपर अगर रेड दे रहे हैं तो भी कलर शो कर रहा है, और ब्लू अगर लिटमस पेपर यूज़ कर रहे हैं तो भी कलर चेंज नहीं शो कर रहा है। तो इट मीन्स व्हाट, सॉल्यूशन बिकम न्यूट्रल। अब यहाँ पे जो ये रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन आप देख रहे थे वो दैट इज़ रिएक्शन बिटवीन एसिड क्या था यहाँ पे, डाइल्यूट
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस क्या था यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एसिड बेस दोनों मिल रहे हैं, बिल्कुल जो है जैसे प्लस और माइनस, +1 और -1 क्या हो जाता है, 0। तो इट मीन्स एसिड हो गया जिसका अलग नेचर है, बेस हो गया जिसका अलग नेचर है। दोनों जो है एसिड जो है बेस का इफेक्ट ख़त्म करेगा और बेस एसिड का इफेक्ट ख़त्म करेगा। जिस तरह प्लस माइनस क्या हो जाता है, 0, तो उसी तरह एसिड जो है बेस का इफेक्ट को ख़त्म करेगा और बेस जो है एसिड का नेचर को ख़त्म कर देगा, और जिससे सॉल्यूशन हो जाएगा न्यूट्रल, ना एसिडिक रहेगा ना बेसिक रहेगा। और उसमें उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे दैट इज़ नोन एज सॉल्ट। वैसे प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, सॉल्ट कहेंगे। और वाटर प्रोड्यूस होगा। ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या क्या प्रोड्यूस होंगे, एसिड बेस दोनों मिला और यहाँ पे क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर मिला, और सॉल्यूशन थोड़ा सा गर्म हो गया, जो हीट जो है इवॉल्व होता है इसमें। तो ये होता है। और सॉल्ट जो होता है वो ये सॉल्ट जो होगा एसिडिक बेसिक न्यूट्रल नेचर में हो सकता है। तो जैसे NaCl क्या है, सॉल्ट है। तो बहुत सारे सॉल्ट है। तो जो भी चीज़ एसिड बेस के रिएक्शन के बाद मिलता है उसको सॉल्ट कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग जो कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं, खाते हैं, उसी को सॉल्ट कहेंगे। तो जो भी चीज़ें एसिड बेस के रिएक्शन से, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे हमने क्या ये जो कॉमन सॉल्ट बनता है सोडियम क्लोराइड, तो कैसे बनता है, HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलेगा और ये बनाएगा NaCl और वाटर। उसी तरह अगर सल्फ्यूरिक एसिड और लाइम वाटर को मिलाया जाए तो एक और एसिड और बेस जो है और भी सॉल्ट प्रिपेयर हो सकते हैं। हो सकता है वो उसमें टेम्परेचर जो है बढ़े नहीं, टेम्परेचर घट जाए, कूल हो जाए, हो सकता है हॉट हो जाए। तो इस दौरान जो है टेम्परेचर में भी चेंज, हीट जो है वो चेंज होता है, चूँकि वो रिएक्शंस हो रहे हैं। तो ये होगा। अब एवरीडे लाइफ जो हमारे जो लाइफ है उसमें भी ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूजेस है, बहुत सारे यूजेस है। तो हमने जैसे चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि स्टमक में जो है 3 चीज़ प्रोड्यूस होता है। जो म्यूकस होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के इफेक्ट से स्टमक को बचाएगा, और क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस होता है जो क्या करेगा, वो डाइजेस्टिव जूसेस फूड को डाइजेस्ट करेगा। और HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक में निकलता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2 काम है। एक तो फूड में जो भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए उसको ख़त्म करता है, और दूसरा जो होगा ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होंगे वो क्या काम करेंगे, वो फूड को डाइजेशन में जो है मदद करेंगे। डाइजेशन में कैसे मदद करेंगे, वो जो मीडियम होगा उसको एसिडिक बना देगा, मीडियम को क्या बना देगा, एसिडिक बना देगा। तो इस तरह जो है इस तरह ये मदद करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे एसिड जो है हमारे स्टमक में जो है रिलीज़ हो जाता है, बहुत सारे स्टमक में रिलीज़ हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि एसिडिटी होगा, और इससे डाइजेशन जो है डाइजेस्ट फूड नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। तब भी डाइजेस्टिव जूस के लिए क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर pH होना चाहिए, तभी वो डाइजेशन अच्छे से कर पाते हैं। सभी pH का pH जैसे एसिड और बेस का इंडिकेटर से हम लोग पता लगा लेते हैं कि ये एसिड है, बेस है, लेकिन pH से पता चलता है कि कितना एसिडिक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों एसिड है, बट कितना एसिडिक है, कितना उसका स्ट्रेंथ है, तो उसको हम जानते हैं pH से। तो ये pH जो होगा ये डिटरमाइन करता है, और सभी जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो पर्टिकुलर pH पे काम करते हैं। तो स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड हो गया तो क्या होगा, डाइजेशन नहीं होगा, इनडाइजेशन होगा। तो इस इनडाइजेशन को और ये क्या होगा, ज़्यादातर पेनफुल होता है। आप तो इस इनडाइजेशन को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज़ करेंगे,
कौन चीज़ एसिड को ख़त्म करेगा? तो हम लोग जो है अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन, एसिड का इफ़ेक्ट को कौन ख़त्म करता है? बेसिस ख़त्म करता है। तो हम लोग लेंगे बेसिस, और ये बेसिस का नाम है एंटासिड। तो एंटासिड जो है एसिड के अगेंस्ट काम करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक क्या किसके अगेंस्ट कर, जो भी डिजीज़ कॉज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो उसके अगेंस्ट काम करते हैं। तो एंड वर्ड जो है ये क्या है, एंटा मीन्स अगेंस्ट। तो एसिड के अगेंस्ट कौन काम करेगा? बेसिस। तो ये जो मेडिसिन है, इस ग्रुप ऑफ मेडिसिन को कहा जाता है एंटासिड। तो ये जो मेडिसिन जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब और जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंटेन करता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस होता है। तो ये क्या करेंगे, ये एक्सेसिव एसिड को ख़त्म करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, और जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा एसिड होगा उसको बिल्कुल ये ख़त्म करेंगे। उसी तरह एंटबाइट है, तो एंटबाइट में जो है फॉर्मिक एसिड होगा। ये बॉडी में एंट जो होता है, चींटी जो काटती है, तो क्या होता है कि हमें पेन होता है, तो ये पेन किसके वजह से होता है? फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। तो ये फॉर्मिक एसिड का जो इफ़ेक्ट होगा वो कैसे कम करे होगा? जब हम उसको अपने स्किन को बेकिंग सोडा से रगड़ेंगे। सोडियम जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है उससे रगड़ेंगे। तो ये बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? बेस है। अगेन कालामाइन सॉल्यूशन, इससे भी हम लोग जो है स्किन को रगड़ेंगे। और ये कालामाइन क्या है? जिंक कार्बोनेट है। अगेन ये बेसिस है, और इसका फॉर्मूला जनरली पूछा जाता है कि जो बेकिंग सोडा होता है उसका क्या होता है फॉर्मूला। तो ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो अब हम लोगों ने देख लिया कि एंटबाइट में कैसे जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन काम करता है। नेक्स्ट इज सॉइल ट्रीटमेंट। जो सॉइल जो होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा तो भी प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, और ज़्यादा बेसिक होगा तो भी प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। तो अब उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इस जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसका यूज़ हम लोग करते हैं। जनरली जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं वो सॉइल को बहुत ज़्यादा एसिडिक बना देते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि हम लोग जो है क्या चीज़ यूज़ करें जो कि न्यूट्रलाइज करे। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? एसिड अगर है, एसिडिक सॉइल है तो बेस लेना पड़ेगा, ताकि एक का इफ़ेक्ट को, एसिड के इफ़ेक्ट को बेस ख़त्म करेगा। या बेस है तो एसिड लेना पड़ेगा जो कि उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म करेगा। तो यहाँ पे जो है जो सॉइल अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो हम बेसिस के रूप में लेते हैं क्विक लाइम या स्लेक्ट लाइम। एक है कैल्शियम ऑक्साइड और एक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया क्विक लाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया स्लेक्ट लाइम। तो ये जो है यूज होता है। अब सॉइल अगर बहुत बेसिक है तब क्या यूज़ करेंगे? तब हम यूज़ करेंगे कंपोस्ट यूज़ करेंगे, जो कि एसिड रिलीज़ करेगा, और एसिड रिलीज़ करेगा जिससे कि सॉइल का बेसिक नेचर जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, और जो एक्सेस जो एसिडिक और बेसिक कंडीशन है सॉइल का वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि सॉइल ट्रीटमेंट में न्यूट्रलाइजेशन का कैसे यूज़ होता है। अगेन फैक्ट्री वेस्ट। तो फैक्ट्री वेस्ट जनरली क्या होता है कि एसिडिक जो नेचर में होता है, जो भी वेस्ट होता है एसिडिक नेचर में होता है। तो वो सारे वेस्ट को जो वाटर बॉडीज़ में, रिवर है, ये सब में डाल दिया जाता है। लेकिन जब ये पानी में जाएगा तो क्या होगा कि जो भी फिश है, जो भी ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक लाइफ है, हमने देखा था 6th क्लास में क्या एक्वेटिक हैबिटेट होता है, तो वो सारा जो है डिस्टर्ब हो जाएगा एसिडिटी की वजह से। ज़्यादा एसिडिक होने से क्या हो जाएगा, जो भी लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो लाइफ ख़त्म नहीं हो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी फैक्ट्री वेस्ट है जिसमें एसिड है, तो वो नदी में डालने से पहले या कोई भी वाटर बॉडीज़ में डालने से पहले तो उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे हम। जो भी वेस्ट होगा, इंडस्ट्रीज़ वेस्ट होगा, तो उसका ट्रीटमेंट जो है, चूँकि एसिड है तो एसिड का ट्रीटमेंट अगर है तो उसका किसके साथ करवाना? बेसिक सॉल्यूशन के साथ। तो बेसिक सब्सटेंस ऐड करेंगे और इस तरह ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो फिर हम उसको जो है वाटर बॉडी में डाल सकते हैं, डाल नहीं भी सकते हैं क्योंकि ये पॉल्यूट करता है। तो ये जो है, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन के बाद वो ज़्यादा अच्छा होगा अगर हम लोग डालेंगे तो
क्योंकि एसिड उसका ख़त्म हो जाएगा और जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।